अमेरिका और रशिया ये दोनों ही ऐसे देश हैं जो पिछले कई दशकों से भारत को लगातार ब्लैकमेल करने में लगे हैं। अमेरिका तो भारत पर प्रतिबंध थोपने का डर दिखाकर कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर चुका है, और वहीं रशिया भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। ये चीज तो सबको पता है कि रशिया और पाकिस्तान के आज से पहले आपस में संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे भारत के कितने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगे हैं। हमें रशिया को कितने बड़े बड़े डिफेंस ऑर्डर्स देने पड़े हैं, कितने बिलियन डॉलर्स रशिया के ऊपर पानी की तरह बहाने पड़े हैं, जिसका नतीजा आखिर में जाकर ये निकला है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान आपस में आज की डेट में ब्रोमांस कर रहे हैं, और पुतिन के अब गैस पाइपलाइन समझौते को साइन करने खुद ही पाकिस्तान के दौरे पर जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर इसके साथ साथ कई डिफेंस डील्स भी साइन होने का अनुमान है। और जिस तरह से रशिया और पाकिस्तान आज की डेट में लगातार करीब आते जा रहे हैं, उसको देखकर तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत और रशिया के बीच में जो अब संबंध बचे हैं वो हथियारों के बायर और सेलर तक ही सीमित रह गए हैं, जहां पर भारत रशिया के हथियारों का बायर है और रशिया सेलर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रशिया को वैसे इस बात का एहसास बखूबी है कि उसके पाकिस्तान वाले मुंह से भारत के साथ उसके संबंध हिस्टोरिक लो लेवल पर आ जाएंगे, लेकिन वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी से चलाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो गया है। रशिया को तो पता है कि भारत उससे काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि हमने पिछले साल होने वाला इंडो रशियन समिट भी होस्ट नहीं किया था, और न भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत दौरे के दौरान उनसे मिले थे, जिसके बाद अब रशिया ऐसा बर्ताव कर रहा है कि उससे बड़ा भारत का शुभचिंतक और कोई भी नहीं है। दरअसल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ANI न्यूज एजेंसी के कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें उन्होंने भारत का हर मुश्किल स्थिति में साथ देने की बात बोली। ANI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रशिया कोरोना वायरस से इस लड़ाई में अपने भारतीय दोस्तों की मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने स्पुतनिक V वैक्सीन की एक और शिपमेंट भारत की असिस्टेंस के लिए भेज दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, और ये भारत को तय टाइम पर डिलीवर भी हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय लीडरशिप ने भी इस एग्रीमेंट को लेकर अपनी तरफ से पूरी प्रतिबद्धता जताई है। साथ में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मेंबर्स के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। इसी के साथ सर्गेई लावरोव ने रशियन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रशिया दोनों देश एक साथ मिलकर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर, कल्चर और मिलिट्री टेक्निकल क्षेत्र में विभिन्न एग्रीमेंट्स के मुताबिक हाईएस्ट लेवल की प्रोग्रेस कर रहे हैं। वैसे सर्गेई लावरोव की इन सारी स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत और रशिया के बीच सब कुछ ठीक ठाक है और दोनों देशों की साझेदारी बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि दोनों देशों के संबंध इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक टेबल पर बैठकर बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे जो भी हो, रशिया जो आज की डेट में अपनी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा अहमियत दे रहा है, ये आज नहीं तो कल रशिया और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मगर तब रशिया के पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। खैर, रशिया ने पाकिस्तान के साथ जाकर अपने इस कदम से एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन कभी नहीं होता है। परमानेंट होते हैं अपने अपने देशों के हित। वैसे रशिया के पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले फैसले के बाद क्या आप आज भी रशिया पर भरोसा करते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।